बहुत एक स्ट्रॉन्ग ईमेल की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बड़े सख्त अल्फाज की ईमेल की गई है कि हमारे प्लेयर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा जिस तरह का बिहेवियर हुआ गया। रिजवान के अगेंस्ट हूटिंग, जो उन्होंने रिलीजियस चांट्स लगाए, बाबर को टॉस के वक्त हूट करना और बू करना, फिर मिकी आर्चर का ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म उसको रिव्यू करने की बात, उसके अलावा हसन अली के ऊपर प्लेन थ्रो करने की बात, और बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट जो उन्होंने चांट्स वहां पर लगाए, हम तुम्हारे बाप है, और इस तरह के जो इंडिया की तरफ से जितने भी चांट्स और जो सब भी हुआ अहमदाबाद में, पीसीबी ने ऑफिशियली कंप्लेन लॉन्च कर दी आईसीसी को। वैसे तो ये हर दूसरे मोमेंट पे कहते रहते हैं आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब क्यों गए आईसीसी? ये तो कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मैं वही कह रहा हूं कि ये तो यही कहते रहते हैं, तो फिर अभी किस बेसिस पे ये लोग आईसीसी पे गए हैं? और बाद में इनको ये भी लग रहा है कि आईसीसी इनकी सुनेगी। भाई क्या कर रहे हो तुम? हमने भी बड़ी इंडिया में मैचेस खेले हैं और हमेशा वहाँ का इंडिया का क्राउड ऐसा ही रहा है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और ये वर्ल्ड कप के मैचेस है 2011 में भी ऐसे ही था, तो हमें ही पता था कि क्राउड हमें सपोर्ट नहीं करेगा, पर डेफिनेटली वहाँ पे जो मुस्लिम होंगे वो तो सपोर्ट करेंगे और जो इंडियन मैच देखने आएंगे वो डेफिनेटली दूसरी टीमों को सपोर्ट करेंगे। पर क्या है कि जी हमें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, हमें लोग हमारे लिए चेयर नहीं कर रहे हैं, लोग हमारे लिए नारे नहीं लगा रहे हैं, लोग हमारे प्ले कार्ड्स के साथ नहीं आए। ये बिल्कुल मतलब ये बहुत सख्त हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये इस किस्म के हैशटैग्स है या इस किस्म के सपोर्ट से कोई जरूरत नहीं है इसकी। मतलब ये तो सीधी सी बात है। और उसके बाद अगर आईसीसी बोलेगी अबे ये क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे आ जाते हो कि इसने मेरी पेंसिल छीन ली, इसने मेरे इरेजर छीन ये तो वही बात हो गई जैसे कि पुलिस को बुला लिया कि भाई इसने मेरी जगह पे गाड़ी पार्क कर रखी है। बताइए ऐसे कुछ होता है यार? डीडीए के मकानों में क्या कोई गाड़ी पार्क करने में पुलिस बुला लेता है? इसलिए तो वही बात हो गई यार। दफा भारत परवेज मुशर्रफ मरहूम के दौर में यहाँ पर आया था खेचे, तब वो कौन से अपने साथ लोग लेकर आया था? पाकिस्तानी थे, गेम एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को अहमदाबाद में बुरी तरीके से हराने के बाद अब भारत का मेन फोकस बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान का सुई अब तक उस मैच में अटकी हुई है। और पाकिस्तान आईसीसी के सामने ये कंप्लेंट किया है, जय श्री राम का नारा क्यों रिजवान के जब आउट होकर जा रहे थे उनके ऊपर लगा, क्यों बाबर आजम को अहमदाबाद की क्राउड क्रिटिसाइज किए, क्यों जय श्री राम का जो गाना है वो अहमदाबाद क्राउड में या फिर अहमदाबाद स्टेडियम में बजा। इससे आप सोच सकते हो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रिजवान का कैसे स्टेडियम में नमाज पढ़ना शांतिपूर्ण तरीके से वो नमाज पढ़ पाएगा वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जरूरी है। अब सवाल ये है कि आईसीसी के सामने अगर पाकिस्तान कंप्लेंट कर भी दिया तो आईसीसी भारत का क्या उखाड़ लेगा? और वो आईसीसी जो पाकिस्तानी जो उनके फैन थे उनको वीजा दिलाने में मदद नहीं कर पाया, और वो भारत का क्या कर लेगा? आप पाकिस्तान मीडिया में जो भी इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है देख लीजिए। फिर दोस्तों आखिर में इस टॉपिक पर बात करते हैं और मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक शेयर कर सकते हो करिए, और मैं 3000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ। मुझे उम्मीद है आप कुछ घंटों में ये लाइक को कर दोगे। इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच है उसको बाइकआउट करने की बात हो रही है। वो कह रही है कि जी इंडिया की तरफ से एक हैशटैग चल रहा है सॉरी पाकिस्तान का, जबकि ऐसा होना नहीं। बांग्लादेशी चाहते हैं? नहीं, ये मतलब पाकिस्तानी कुछ ज़रा इस बारे में बात करें। अगर पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उन्होंने बायकॉट करना है इंडिया और बांग्लादेश के मैच का, तो कर दें। क्या फ़र्क है? और ये कभी आप सपोर्ट मांग कर नहीं लेते हैं। हाँ। सपोर्ट आपको मांगने की जरूरत भी नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है खेल के साथ। क्रिकेट मैच के ऊपर होनी चाहिए, क्रिकेट अच्छी खेलें, आपको ज़रूरत ही नहीं है। या फिर आप ये कह के लेके गए हैं कि आपने वहाँ पर अगर आपको हिमायत नहीं मिलेगी लोगों की तो फिर आप अपने लोगों को साथ लेके जाएंगे। 25,000 लोगों को यहाँ से साथ लेके जाना है आपने। वो आए थे ना ज़का साहब, उनसे इसलिए ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निहायत गैर ज़रूरी होती हैं। अगर हम ये कह देते हैं वहाँ, अगर हम ये कहते हैं कि हमें खिलाड़ियों को हिमायत हासिल नहीं है, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके खिलाड़ी ज़हनी तौर पर इतने मजबूत नहीं है, आसाब उनके मजबूत नहीं है। अगेंस्ट बीसीसीआई एंड अगेंस्ट इंडिया जो इंसिडेंट्स हुए अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को पाकिस्तान प्लेयर्स और पाकिस्तान स्क्वाड के खिलाफ, उस पे एक्शन लेने का कहा है पीसीबी ने। नहीं, आपने दिल दिल पाकिस्तान के गाने चलाए, लग रहा था ये बीसीसीआई का वर्ल्ड कप, कहीं से नहीं लग रहा है आईसीसी का वर्ल्ड कप, बायलैटरल सीरीज लग रही है, ये ग्लोबल इवेंट नहीं लग रहा। और इस तरह से मिसमैनेजमेंट इनकी अब तक वर्ल्ड कप में देखी गई है सारे मैचेस में। वो उनकी ईगो के साथ नहीं जाती है, इनके काम जो है बहुत नीचे हैं। ऊंची दुकान पीका पकवान वाले इनके काम में बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये बीसीसीआई जो है वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड है। ये लग रहा है मोस्ट इनकॉम्पिटेंट बोर्ड, और यही सामने देखने को मिला है हमें अब तक। लोगों ने अगर बोला भी है
तो ये भीड़ का वो नहीं है, पूरे के पूरे 1,30,000 लोगों की राय नहीं है, यह पूरे देश की राय नहीं हो गई है। बात है। हमारे खिलाड़ी भी पाकिस्तान खेलने गए हैं, उन्होंने क्या क्या झेला है, अभी यहाँ पर अगर लिस्ट हम निकालेंगे तो शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान अगर ना करे तो बेटर होगा, वो अच्छा क्रिकेट खेले, अपने खिलाड़ियों को फिट रखे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला जीते। हम चाहते हैं आगे जाए, लेकिन पाकिस्तान के हालात और आसार वैसे दिखाई दे नहीं रहे हैं। लेकिन यही कह रहे हैं ना कपिल जी भी तो कि पाकिस्तान के लिए ये चीज बेहतर होगी अगर ये अपने क्रिकेट पे कंसंट्रेट करे, लेकिन अगर बेहतर कोई चीज है तो वो पाकिस्तान कैसे करे, है ना? जब हार रहे हैं तो उनको बहाने भी चाहिए। अब देखिए, मैच खत्म हुए 4 दिन होने आए हैं, 4 दिन के बाद तक आपका रोना खत्म नहीं हो रहा है, आप किसी न किसी रीजन के ऊपर रोते ही चले जा रहे हो, और उसके बाद आप आकर ये बातें कह रहे हो कि हमारे ऊपर कमेंट्स किए। तो कमेंट्स, अगर एक वीडियो जो आपने वायरल देखा हो जब रिजवान जा रहे थे, तब कुछ चैंट्स हो रही थी, लेकिन वो रिजवान के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे या किसी खिलाड़ी के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे। अगर आईसीसी भी ऐसे किसी केसेस में कोई फैसला लेती है या फिर कोई कदम उठाती है तो तब उठाती है जब ये किसी तरीके के रेसिज्म से जुड़े कमेंट्स हो। पीसीबी ने आईसीसी को कंप्लेन कर दिया है, बीसीसीआई की शिकायत किया कि जी इंडियन क्राउड ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को या वो ट्रोल किया है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालियां दी हैं, आवाजें कसी हैं, नारे लगाए हैं गलत, और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो अब पीसीबी ने एक्शन जो है लेटर लिख दिया जो है वो आईसीसी को कि जी इंडियन क्राउड ने हमारे साथ बहुत गलत किया, गालियां दी हैं, हमें ये दिया वो दिया, मतलब जो भी ये चीजें लिखी हैं उन्होंने वो सारा लिख के पीसीबी ने आईसीसी को दे दिया। देखें, अब आप मामला खुद खराब कर रहे हो, मामला खुद खराब कर रहे हो। इंडियन टीम तो इस टाइम बेहतरीन कंडीशन में, वो तो सेमीज में चली जाएगी। ये चीजें करके आप अपनी टीम को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो कि जी उधर बाबर को जब पता चलेगा उधर ये हमारी कंप्लेन चली गई है। भाई, इंडियन क्राउड अहमदाबाद में नहीं आएगा, हैदराबाद में पाकिस्तान टीम को दिल से सपोर्ट किया है हैदराबाद वाले क्राउड ने कि पाकिस्तान जीते जीते जीते। उधर इंडियन टीम अपना मैच भी खेल रही थी, तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना। जब पाकिस्तान कोई ऐसा मैच खेलेगी जिसमें इंडिया नहीं होगी तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी। अगर ये बात पीसीबी ने अब किया, जो कंप्लेन कर दिया, तो मेरी एक बात अब माइंड में खोल के सुन लो, पाकिस्तान को फिर सपोर्ट नहीं क्राउड करेगा अगले मैचेस में, तो मजीद मसला क्रिएट होगा। हाली स्टेडियम में खेल लेना मैच जाके। देखिए, आईसीसी आप सब जानते हो, आईसीसी बीसीसीआई के पैसों से ही चलता है। बीसीसीआई है तो आईसीसी है। आईसीसी कोई भगवान नहीं है, या फिर यूनाइटेड नेशन नहीं है, या फिर अमेरिका नहीं है। अगर ये यूनाइटेड नेशन अमेरिका होते भी तो ये भारत का भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो जियोपॉलिटिकली नज़र से वो उस एरिया से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आईसीसी क्या कर लेगा, जहाँ पर आईसीसी का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के पैसों से वो चल रहा है। ये पाकिस्तान एक तरीके से मुझे लग रहा है कि उनका जो ऑडियंस है, क्योंकि पाकिस्तान में जब ये सारा मुद्दा उठा था कि नहीं रिजवान के सामने क्यों जय श्री राम का नारा लगा, क्यों स्टेडियम में जय श्री राम का गाना बजा, ये जैसे लग रहा था कि आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये बीसीसीआई का इवेंट है। तब कुछ पाकिस्तान में मीडिया में बातचीत कर रहे थे, पीसीबी क्यों ये सारे चीज़ों को कंप्लेन आईसीसी के सामने नहीं कर रहा है। तो लग रहा है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। हाँ, भारत की जो क्राउड है वो नारा लगाए थे, गाना बजा था और बजना भी चाहिए, ये भारत है। पाकिस्तान में तो इसका उल्टा होता है, लोग तो पत्थर और बम गोली मार देते हैं। हम तो उतना ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे देश में जो हमारे भगवान हैं हम उनका नारा लगा रहे हैं, और ये अधिकार हमसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। ना पाकिस्तान, ना पीसीबी, ना आईसीसी, चाहिए कितना भी कोशिश कर ले, पिछले 1000 सालों से कोशिश कर रहे हैं और आगे और 1000 साल भी कर देंगे तो उनको कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टॉपिक पर क्या राय रखते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।